मौला इमाम हुसैन सलाम की विलादत व शहादत आप सभी सरदार को मुबारक हो। अगर बारे गिराना हो तो थोड़ा सा आगे से मटाएं। क्या करें कि ये जो खला होता है ये आंखों को चुभता रहता है। देखिए हमारे बुजुर्गवार आ गए, लेकिन हमारे जो उम्मत की नई नस्ल है वो अभी पीछे है। बराए करम भाई जो ये गले मिल रहे हैं आगे से पीछे से, मैं उनसे मोतबाना गुज़ारिश, जो गले मिल रहे हैं ये थोड़ा सा आगे आ जाए। हमसे आगे गले मिलिए निगाहों से। दुरूद आले मोहम्मद यही से आगाज कर दे रहा हूँ। बहरहाल आज पहली शाबान की तारीख है और भाई की फरमाइश है कि दुरूद आले मोहम्मद का बाप है ज़ैनब। ये ना सोच के सुनिएगा, पुराना है। दुरूद आले में जो भी कलाम पेश करूंगा वो नया सिर्फ यही 4 मिसरे कि भाई की फरमाइश है। दुरूद आले मोहम्मद का बाप है ज़ैनब। आज की तारीख के मुनासबत पहली तारीख है। दुरूद आले मोहम्मद का बाप है ज़ैनब। दुरूद आले मोहम्मद का बाप है ज़ैनब। दुरूद आले मोहम्मद का बाप है ज़ैनब। तेरा तो नाम ही लेना सवाब है ज़ैनब। दुरूद आले मोहम्मद का बाप है ज़ैनब। तेरा तो नाम ही लेना सवाब है ज़ैनब। जिसे हवाओं की नजरें भी छू नहीं सकती, हया की ऐसी मुकद्दस किताब है। आइए यहाँ से हजरात में मोहब्बत अर्ज करता हूँ, सुने कि जहां की छू नहीं सकती है पस्तियां मुझको। बयान शेर सुनिए। जहां की छू नहीं सकती है पस्तियां मुझको, हम ही को नहीं हम सबको। जहां की छू नहीं सकती है पस्तियां मुझको, दुआए फातिमा ज़हरा के साथ आया। मिसरा पढ़ दिया मैंने। जहां की छू नहीं सकती है पस्तियां मुझको, दुआए फातिमा ज़हरा के साथ आया। मैं करके मातम शब्बीर दोनों हाथों से मिला के हुर के मुकद्दर से हाथ आया। मेरा तसव्वुर भाई बड़ा थोड़ा सा हमारे पता नहीं आसिफ साहब बैठे थे, खुसूसन हमारी आवाज पे कल की दिशा से मैं आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। बहरहाल कहीं जरूरियात से गए, इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और जो हजरात बाहर तशरीफ रखते हैं कि आपको बता दें कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स है सरजमीन हिंदुस्तान का, जो आप बहरहाल उसकी फिक्र से बाखूबी वाकिफ हैं, अली जनाब शम्स अब्रेज साहब और अली जनाब नया बलियावी साहब। बहरहाल मैं तो एक मेज़बानी के फ़राइज़ एक मुद्दत से अदा करता चला आ रहा हूँ। एक नया कलाम इंशाल्लाह पेश करूँगा, जिसका मिसरा भी नैयर जलालपुरी के एजाज में रखा गया था। जलालपुर में मिसरा हुआ था कि आबाद फातिमा है ज़माने के बाद भी। आबाद फातिमा है ज़माने के बाद भी। इंशाल्लाह ये जब नैयर जलालपुरी साहब पाकिस्तान जा रहे थे तो उनके लोकल जो शोरा थे जलालपुर के, तो उसमें एक महफिल रखी गई और ये मिसरा उनके एजाज में रखा गया कि ये शहजादी की महफिल जो है इसमें एजाज दिया जाएगा। नैयर जलालपुरी भी आपको पाकिस्तान जा रहे हैं हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और वो वहाँ पे जाके निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और मैंने बाकायदा उनका सुना भी, बेहतरीन उन्होंने वहाँ पे सरज़मीन हिंदुस्तान की नुमाइंदगी भी की। अर्ज़ करता हूँ ये जो भी हमारे शब्बर साहब, हमारे नाज़िम महफिल आली जनाब बड़े भाई नसीर आज़मी साहब, पाकिस्तान के हवाले से 1400 साल से हम लोगों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। 1400 साल से ये क्या मिटाएंगे जब इनके बाप दादा हम लोगों को ना मिटा पाए। अगर मिसरे और या दिल नसरी गुफ्तगू आपके दिल और दिमाग पे पहुंचे और आपके दिल की गुलशन को थोड़ा सा महकाए तो लबों पे कुफ्र ना लगाइएगा। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ, शायद कुछ साल पहले मैंने यहाँ कलाम पढ़ा, लेकिन भाई की फरमाइश है अर्ज करता हूँ, सुने। बस ये हालात हाजरा के हिसाब से कि जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं। तमसील देखेंगे नसीर भाई, जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। भाई थोड़ा सा आगे आ जाए, प्लीज भाई थोड़ा सा आगे आ जाए। जो करबो वाला मेरे लिए इतना मजमा पर्याप्त है, काफी। सरों की भीड़ लगी हुई है, क्या जरूरी है।
अगर वो जात का इरफा एक आदमी है बहुत काफी मसला है। जो कर्मों वाला आज बयान से सुनिए, जो कर्मों वाला आज मिटाने पे तुले हैं वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान हैं, जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले। जिस तरीके दाद देनी चाहिए दोनों हाथों को बुलंद करके, उस तरीके दाद आई नहीं है। पब्लिक तो आ रही है, सामने तो आ रहे, लेकिन आपको उस तरीके दाद नहीं आई। भाई अगर मिसरे अच्छे लगे तो थोड़ा सा बहरहाल बोलिएगा। जो कर्मों वाला आज मिटाने पे तुले हैं वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है, जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में। ये बमबारियां कौन कर रहे हैं? यकीन मानिए ये वही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के दुश्मन है। ये कौन? जनाब नूह अलैहिस्सलाम के, जिसने बेटे ने कहा कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, आप अपने आप को बचाइए, आप अपनी उम्मत को बचाइए। ये हम लोग फर्शे ऐसा बिछा कर, फर्शे मसरत बिछा के आवाज देते हैं ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम का अक्स है, आ जाओ, यहाँ भी निजात और वहां भी निजात। शेर सुनिए, जो कर्मों वाला आज मिटाने पे तुले हैं वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है, जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले हैं। मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर से 15 से 16 मिनट बस। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले हैं। गरकाब जहां हो गए बायत के सफीने, कागज की वहां कश्ती चलाने पे तुले। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं सरजमीन पाकिस्तान पे? इनका बाप कौन है? शेर सुनिए, अगर हक में मबनी हो तो बोलिएगा। नादान है, जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। दोनों हाथों को बुलंद करके मिस्र आपके हवाले कर रहा हूं। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमेरिका से जो हाथ मिला ले। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमेरिका से जो हाथ। रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया। मैं बहुत आहिस्ते से मतलब पढ़ रहा हूं। रहबर कहीं, बयान शेर सुनिए कि रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। अरे यार ये गर्दन हिलाने वाला जवाब है। ये जैसे लगता है जब शायर को पढ़ता है, जब कोई गर्दन हिलाता तो लगता है मिस कॉल दे रहा है। रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शहर गैबत का उजाला नहीं पाया। है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शहर गैबत का उजाला नहीं पाया। जब तक न किया नूह ने शब्बीर का मातम, तूफान से कश्ती ने किनारा। से कश्ती ने किनारा नहीं पाया। मौलाइयों आखिरी शेर सिलसिले का बहुत आहिस्ते से
तूफान से कश्ती ने किनारा नहीं पाया, जब तक के चली तहर में अब्बास की सांसें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने आप सब बैठे हैं, ताज कानपुरी शेर पढ़ रहा है और ये जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। शेर सुनिए कि जब तक के चली तहर में अब्बास की सांसें, सरवर ने कभी खुद को अकेला चली तहर में अब्बास की सांसें, सरवर ने कभी खुद को अकेला नहीं पाया। एक मतलब अभी नसीब भाई मिसरा हुआ था, संत भाई सभी गुरु का मिसरा था कि जब तक न किया नूह ने शबीर का मातम, तूफान से कश्ती ने किनारा नहीं। अभी आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा माहौल बनाने के लिए पढ़ा, वो आपके लिए जमीन हमवार कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आगे ऊपर सुनाया जाऊंगा। जब तक न किया नूह ने शबीर का ताज़ा कलाम है, जब तक न किया नूह ने शबीर का मातम, तूफान से कश्ती ने किनारा नहीं पाया। ये दूसरा हुआ था कि गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ। मैंने इसका इंतखाब किया कुछ सोच समझ के। आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी, इससे कबल इसका इंतखाब मैंने क्यों किया सुनिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे आप। जो लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं बाहर से हमको सुन रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। हमारे पास शम्स तबरेज आने वाले हैं। सुनिए, गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ। मतला अर्ज करता है आपका भाई, बहुत आहिस्ता से पढ़ा लिखा मतला है और पढ़े लिखे मजमे के सामने कि जो जान देते थे हक पर वो अब मोइन कहाँ। बच्चों के लिए बताते मोइन माने मददगार। जो जान देते थे हक पर, गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ। जो जान देते थे हक पर वो अब मोइन कहाँ थे, जिनके अज़्म जवां अब वो आज़मीन कहाँ। अरे कभी कदार पढ़े लिखे मिसरे में भी दाद दे दिया करो मेरे भाई, कभी कदार पढ़े मिले मिसरे में भी बोल दिया करो। जो जान देते थे हक पर वो अब मोइन कहाँ थे, जिनके अज़्म जवां अब वो आज़मीन कहाँ। जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे तैयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ। जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे तैयार में अब ऐसे। और आइयो यहाँ से जुड़ जाना, इस सिलसिले में 3-4 शेर, उसके बाद तरह पे। जो जान देते थे हक पर वो अब मोइन कहाँ थे, जिनके आज़्म जवां अब वो आज़मीन कहाँ। जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ। हुर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा, हुर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा। वो जानता था झुकानी है ये जमीन का। पूरी कायनात में जश्न मौला अली अकबर मनाया जा रहा है और ये साल उनसे मंसूब किया गया है। एक शेर ताज कानपुरी पेश करता, सुनिए। पूरे पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा, वो जानता था झुकानी है ये जमीन कहाँ। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ लक्ष्य कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन। ताज कानपुरी ने तमीदन जिस शायरी के लिए बकौल हमारे बड़े भाई नया भंडौरी साहब एक शेर के लिए ताना बाना बुनते हैं, इसी तरह के ताज कानपुरी ने इस शेर के लिए ताना बाना बुना है। नया बलियावी साहब और कोई है ही नहीं आपके अलावा इस तरीके कमीज की शायरी कर सके। इस तरीके का आप कमेडिया गुफ्तगू करते हैं और उसका क्लाइमेक्स बयान करते हैं। इसी पूरे हिंदुस्तान में हमारे नया बलियावी साहब शेर मौलाइयो सुनो, आखिरी सब तक के बोलिए। अगर सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा तो शेर ताज कानपुरी पढ़ने जा रहा है। इसी शेर के लिए ताज कानपुरी ने शादी की। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ लक्ष्य कदम,
जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहाँ, गिरा के झूले से खुद को कहा ये अस्कर ने, हमें पता है उलटली है आस्तीन। और एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा। वो जानता था झुकानी है ये जमीन कहाँ। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहाँ, गिरा के झूले से खुद को कहा ये अस्कर ने, हमें पता है उलटनी है। नसीर भाई शेर पेश कर रहा है भाई, आपका ख्याल साहब। मौलाना शेर सुनो, ये सवार की क्या अहमियत है और ये जो पूरी कायनात में कि हद से ज्यादा करबला लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं। और बहरहाल हमारा अकीदा तो ये कहता है, हमारे उलमा इकराम ने बताया, हमारी किताबों में बताया है, दुनिया में इंसान कहीं भी मरे लेकिन अगर दिल से सच्चा मौलाई है तो मौला वो उसको बुलाएंगे जरूर। शेर पेश करना आपका भाई, शेर सुनिए। वो आके देख लें अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहाँ, गिरा के झूले से खुद को कहा ये अस्कर, हमें पता है उलटली है आस्तीन कहाँ। ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी कि बात मरने के रहते हैं जायरीन कहाँ। जमाने के बाद भी मैं चाहता था कि अपने सामने की दिल और दिमाग की जमीन पहले हमवार कर लूं, जो लोग बाहर गए हैं वो भी लौट के आ जाएं, उसके बाद ताज कानपुरी वो कलाम पढ़े। तसव्वुर भाई, उसको मैंने रोका इसलिए, और बस वो कलाम के मतलब अर्ज करता हूं, उसके बाद कुछ अशार अर्ज करता हूं। आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी, ख्याल रखिएगा भाई। आपका मतलब पढ़ रहा है बहुत नाजुक सा कि झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, और रोशन है कुछ शराब बुझाने के बाद। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे भाई। इंशाल्लाह दिल की गहराइयों से दुआओं से नवाजेंगे। शेर पे कलाम पेश हो गया। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी, झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चराग बुझाने के बाद भी, हैरत है हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी। हैरत है झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चराग बुझाने के बाद भी, हैरत है हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी, अमर दुश्मन अली के सुधरेला आने के ये देखो ऐसे मौलाई होते हैं। वहां से छोड़ गया, बड़ा सलामत रखे।
मैं जो अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, हर शेर आपको मजबूर करेगा उठने का। शेर सुनिए। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन कुछ चिराग बुझाने के बाद भी, हैरत पे हद पे उम्रे पे जाने के बाद भी, हैरत हद पे उम्रे पे जाने के बाद भी दुश्मन अली के सुधरे ना। अभी सुनिए क्या नहीं सुधरे हैं। करीम के सहाबा 1400 साल के बाद भी इनका हज मुकल्लल नमाज है, कुछ नहीं मुकम्मल हो पा रहा है। शेर सुनिए। इनकी कहाँ गलतियां होती हैं वो तो करके चले गए, लेकिन उनकी औलादें आज भी गलती कर रही हैं। हैरत हद पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद भी मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद। भाइयों, मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नेज़े पे आयतों को सुनाने की। शहीदों को कुछ यजीद, नेज़े पे आयतों को। लतीफ ने अगर मिसरे के साथ इत्तेफाक किया हो तो बोलिएगा। मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नेज़े पे आयतों को सुनाने के बाद भी हिंदा की नस्ल खुद ज़ैनब से मिट गई, आबाद फातिमा है ज़माने के बाद। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन को चिराग बुझाने के बाद भी, हैरत हद को उम्र पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे न आने के बाद भी मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नेज़े पे आयतों को सुनाने के बाद भी हिंदा की नस्ल खुद ज़ैनब से मिट गई, आबाद फातिमा है ज़माने के बाद भी। कुछ पहने जाने किस लिए फिरती है बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद। इंसाफ नहीं किया ताज कानपुरी के साथ। अभी कर्नाटक में आपने देखा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की एक कनीज, जिसने शहजादी के नक्शे कदम चलते हुए सिर्फ हिंदुस्तानी ने पूरी कायनात में बेपर्दगी के लोगों को ऐसा तमाचा मारा है, ऐसी उसने मुहिम भूकी है। उसने बता दिया कि आज भी करबला जिंदा है, करबला मरी नहीं है। जब तक ये मेरी माँ बहनों के सरों पे विदा रहेगी तब तक करबला जिंदा रहेगी। कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क। मसाइब से फजाइल का रुख देखिए, करबला का मैदान मख्तल का, और एक मसाइब से फजाइल का रुख देखिएगा। शेर में बहुत आहिस्ते से पढ़ूंगा कि टूटी नहीं है मक़सदे शब्बीर की कमर। सोचिएगा जाके घर में ताज कानपुरी ने क्या शेर पढ़ा है। टूटी नहीं है मक़सदे शब्बीर की कमर, लाशा क्षमा पिसर का उठाने के बाद।
जाता है, वो चाहे मसाज का हो या फजाइल का। टूटी नहीं, अब यहाँ से तसव्वुर शेर सुनिए, टूटी नहीं है मकसद शबीर की कमर, लाशा जमा पिसर का उठाने के बाद भी। डॉक्टर साहब शेर सुनिए, 3-4 शेर ऐसे। मौलाइयों शेर सुनो। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदन पे इतना पिघाने के बाद। आबिद से फौज शाम की, आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदन पे इतना। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदन पे इतना। पिन्हाने के बाद भी मैं बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ूंगा, देखूंगा कि कहां तक कि आपके दिल की जमीन पे हमला करता है। कि हसरत है, शेर सुनिए, कि जन्नत के दर में जाने की हसरत है शेर को। लोहा बदन पे इतना पिन्हाने के बाद भी जन्नत के दर में जाने की हसरत है शेर को। अमर दरवाजा है बुतूल जलाने के बाद भी। जन्नत, मौलाइयों शेर सुनो, तारीफ में अगर मबली हो तो बोलिएगा। जन्नत के दर में जाने की हसरत शेख को नसीब हुआ, जन्नत के दर में जाने की हसरत शेख को। दरवाजा है बतूल, शेर सुनिए। इब्ने जफा विरासत अहमद न छू सका, अमर घर में नबी के सेंध लगाने के बाद। मैंने सोचा था कि इस शेर पे हमारी जो नई नस्लें बोलेगी, शायद मैं पहुंचा नहीं पाया। इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका, घर में नबी के सेन। उम्मीद वो अलम की नबी से लगाए थे, मैदान में मात हर जगह खाने के बाद भी। से लगाए थे, मैदान में मात हर जगह। उम्मीद वो अलम की नबी से लगाए थे, मैदान में मात हर जगह, खाने के बाद भी। शेर सुनो मौलाई, इस सिलसिले के 2 शेर। मैदान में मात हर जगह, खाने के बाद भी। तो शेर सुनिए। नजरों से बोलते रहे सूली पे याली, नजरों से बोलते रहे सूली पे याली, नजरों से बोलते रहे सूली पे याली, मिशन जबान अपनी कटाने के बाद। नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, मीसम जबान अपनी। एक शेर पढ़ दूं अगर आप लोग इजाजत दें, बड़ा नाजुक सा शेर है।
नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, मीसम जबान अपनी। मैं बड़ा एक हक पे मबनी शेर पढ़ने जा रहा हूँ और मैं बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ूंगा। शेर सुने कि कुछ मुफ्तियों ने छोड़ा ना दामन फरेब का। अब मुताला आप कीजिएगा कौन कौन है वो। कुछ मुफ्तियों ने छोड़ा ना दामन फरेब का, इस मिंबरे रसूल पे आने के बाद भी। अरे यार जवानों, कभी कभार आहिस्ते से भी सुन लिया करोगे तो अच्छा शेर है। कुछ मुफ्तियों ने छोड़ा ना दामन फरेब का, इस मिंबरे रसूल पर आने के बाद भी एहताज रब से मांगना उनके लिए दुआ। किल के लिए एहताज रब से मांगना उसके लिए दुआ, महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद। महफिल में जो ना आए, महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद एहताज रब से मांगना उसके लिए दुआ, महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद भी। महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद भी। मैं काम के आखिर में एक मतलब चंद शेर पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। मैंने भी बहरहाल पिछले बार आया था, अयाम अज़ामत वो पढ़ गया था, बहरहाल 10% उस वक्त मजमा था। आज मैं शायद पूरे कसरत के सामने पढ़ रहा हूँ। मतलब अर्ज करता हूँ सुने कि दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, दुनिया में अगर सोचिए क्या क्या होता अगर वो ना होते। बस उसी को मज़ामीन मैंने बांधे हैं कि दुनिया में अगर हैदर कर्रार ना होते, हक होता मगर हक के तरफदार ना हो। आ जाती समझ तुमको भी मेराज मोहम्मद, तुम बुग़्ज़े अली में जो गिरफ्तार। कद हजरत जिब्रील का पड़ता न फलक पर, गर साथ में जिब्रील के सरकार। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैके अज़ादार ना हो। ये 4 शेर बहुत है, बस 4 शेर सुन लीजिए, मैं अपनी जगह ले लूं। 4 शेर मैंने बहुत आहिस्ते से पढ़ के निकल दिया। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैके अज़ादार ना होते, बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, आबिद जो मुहाफिज सरे दरबार। बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, आबिद जो मुहाफिज सरे दरबार ना होते, इस्लाम कभी कैद से आजाद ना होता, जिंदा में अगर आबिदे भी। इस्लाम कभी कैद से, जिस तरीके आपको इस्तेमाल करना चाहिए इन शेरों का आपने किया नहीं। मुझे आपकी तगन का एहसास है। मिट जाती जमाने से मोहम्मद की निशानी, दुनिया में अगर शैके अज़ादार ना होते, बेवक्त हुआ करती जमाने में अजाने, आबिद जो मुहाफिज रहे। इस्लाम कभी कैद से आजाद ना होता, जिंदा में अगर आबिदे, जिंदा में अगर आबिदे बीमार ना होते, लैला न पिन्हाती अगर अकबर को नकाबे, यूसुफ के लिए मिस्र के बाजार ना होते। लैला न पिन्हाती अगर अकबर को नकाबे, यूसुफ के लिए मिस्र के बाजार ना होते। काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार।
क्या कहना ताज भाई बाबा? काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार ना होते। आखिरी शेर, काबे में अगर होती ना हैदर की विलादत, सजदे कभी काबे के तलबगार ना होते। कर देते सभी दीन का 40वां एक दिन, खैबर में अगर हैदर करार